यह कैद खाने में बंद घोस्ट राइडर था। उसने हाथ उठाकर लोहे की सलाखें पिघला दी और भाग निकला। सड़क पर आने पर उसकी आत्मा वाली मोटरसाइकिल पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। एक जेल प्रहरी दौड़ कर आया और उस पर हमला किया, लेकिन टूटी हुई जबड़े को दोबारा जोड़ने वाले घोस्ट राइडर ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि बाइक पर बैठकर सीधे उड़ चला गया। जब वह एक गुंबददार इमारत पर पहुंचा तो देखा कि चारों ओर पुलिस की गाड़ियां उसे घेर चुकी हैं। तुरंत उसने बाइक मोड़ी और पानी में कूद गया। फिर पानी की सतह पर ऐसे चलता गया जैसे जमीन पर चल रहा हो। इसी बीच 3 दानवों को भी घोस्ट राइडर की मौजूदगी का पता चल गया। जैसे ही वह एक छत पर चढ़ा, हवा का दानव उसके सामने आ गया, लेकिन इस अदृश्य दानव के सामने घोस्ट राइडर ने फिर से अपनी जंजीर घुमाई, जलती हुई गर्म हवाओं के साथ पलटवार किया और आखिरकार हवा के दानव को खत्म कर दिया। उधर दूसरी ओर अदृश्य दानव जॉनी की प्रेमिका को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन समय रहते जॉनी पहुंच जाता है और उसे दीवार पर पटक देता है। घोस्ट राइडर ने पाया कि उसकी न्याय की आंख उस दानव पर काम ही नहीं कर रही, क्योंकि उसके पास कोई आत्मा नहीं है। तभी अदृश्य दानव ने घोस्ट राइडर को पकड़कर जमीन पर पटक दिया और जॉनी से कहा, अगर तुम अपनी प्रेमिका को बचाना चाहते हो तो आत्मा बेचने वाला अनुबंध लेकर प्रतिशोध नगर में आओ। इसके बाद जॉनी मोटरसाइकिल चलाते हुए कब्रिस्तान पहुंचा। वह चौकीदार से अनुबंध के बारे में पूछना चाहता था। तभी चौकीदार ने फावड़ा उठाया और मिट्टी से अनुबंध निकाल लिया। उसने अनुबंध जॉनी को सौंप दिया और कहा कि वह खुद रास्ता दिखाएगा और जॉनी को 500 किलोमीटर दूर प्रतिशोध नगर तक ले जाएगा। फिर उसने सीटी बजाई और अपना घोड़ा बुला लिया। असल में यह चौकीदार ही पिछली पीढ़ी का घोस्ट राइडर था।